बच्चे लोग कृपया तांतु बनाकर बैठे। हम आप लोग के मन के भावों को जान रहे हैं, जितना आप उत्सुक है उससे कहीं ज्यादा हम उत्सुक है, क्योंकि इतना दिन से पढ़ा है आप लोग के, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं है कि किसका परिणाम सबसे अधिक आया हुआ है। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, हम भी धैर्य रखे हुए हैं। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे विकास कोचिंग सेंटर के पूर्व संचालक हमारे रविंद्र बाबा जी अभी दो चार बातें उस बच्चे लोग को अपना मन पर खोल दीजिए। देखो ना लाइट चल रहा है। क्या होता है कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षक और जो भी हो और बच्चों हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत बहुत दिनों से आप लोग इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं। आज प्राइमरी स्टेज का अंतिम पड़ाव में आप लोग, मैं माँ सामने से कल्पना करता हूँ कि आपका रिजल्ट अति सुंदर, क्योंकि शिक्षा कभी नहीं चाहता कि कोई लड़का की गलत हो। दूसरी बात, हम लोग पुराने शिक्षक जितना भी है सब पुराने हैं। आप लोग जो है डिजिटल इंडिया के पास ये घंटों के काम लिखोगे, ये आप ध्यान रखिए कि वी आर नेबर ऑफ डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया के पास ही है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे अनुशासित रहिए, वेल डिसिप्लिन है और समझ जाइए कि मेहनत करें, लेबर करें। आपकी जैसे कोई इंजीनियर हो जाएगा, कोई डॉक्टर हो जाएगा, कोई बड़े बड़े लोग हो जाएगा। हम लोग पढ़े, लेकिन कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया तो पहले चला गया, तो छोड़ देना है। और आप डिजिटल इंडिया में विश्वास करते हुए मेहनत कीजिए और मेहनत करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जमाना जो है बड़ी हो गया। नीचे जाना है, उसको टाइट करो ना। और विकास कोचिंग सेंटर तो चलते रहेगा इसी तरह से, क्योंकि मंदिर में तो पूजा करने वाले जाते ही रहेंगे। आप जो है जब पूजा दीजिए, समझ रहे कि पुजारी है, क्या कर रहे हैं, पुजारी नहीं है, अब आप पूजा करने वाले हैं। तो विद्या के मंदिर जैसे चल रहा है उस तरह से चलते रहेगा। लेकिन इतना जरूर आपको कहेंगे अनुशासित रह करके और परीक्षा में आगे बढ़ना है, परीक्षा में लिखना है। अब ये ध्यान देना है अपने में, कभी चेक नहीं महसूस करना है, डर नहीं महसूस करना है। ये महसूस करना है कि हम जो है पास करेंगे, उत्तम डिवीजन से पास करेंगे, एजुकेशन से करेंगे। ये ध्यान हमेशा आपका हमेशा करना बात है, उत्तम व्यवस्था ही होता है। इसलिए मैं आपसे आपके साइडर हूँ और कहता हूँ कि आप पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आप विकास पर दुनिया का नजर है कि ये बच्चे कैसे जो पुरान है वो तो हो गए, अब कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन नया में आप जो है डिजिटल इंडिया के पास है, इसलिए डिजिटल इंडिया में विश्वास करते हुए परीक्षा को सफल कीजिए और नाम बहुत दिनों से कोचिंग सेंटर चल रहा है और दिनों से चल रहा है, 400 बरस से चल रहा है कि हाँ बुढ़ा जाता है। लेकिन फिर भी समझ जाइए कि ये यही रहा कि शिक्षा की अलग जगह
क्या बने? गुणवान बने। बिन बुद्धि भक्ति का विद्या मिले, लेकिन जिससे बुद्धि भी हो। इसलिए पहली बात के साथ धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से बोली सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ ये बोली सरस्वती आप इनके ऊपर विराजिए और इनको सब तरह से सफलता हासिल कराइए। जो कि मेरे इनके प्रति हमारा नजरिया हमेशा सॉफ्ट है, नरम है, कड़ा नहीं है। मेरा नजरिया सॉफ्ट है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे विकास कोचिंग सेंटर के पूर्व संचालक गार्जियन स्वरूप मेरे बाबा जी, मैं नाम तो मैं भरना चाहता हूँ लेकिन आप लोग उनका नाम जान लीजिए। इनका नाम है राजेंद्र चौधरी जी। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे गार्जियन स्वरूप इस सभा में उपस्थित पुरुषोत्तम बैठा जी, आप भी हमारे छात्र छात्राएं को दो चार बात इनको शिक्षा दीजिए। हमारे गार्जियन स्वरूप राजेंद्र चौधरी जी, सरपंच साहब, मालिकम साहब जी, वार्ड साहब, विकास कोचिंग सेंटर आज 400 वर्ष से चल रहा है। यहाँ के जितना भी बच्चे हैं विकास कोचिंग सेंटर से बहुत लोग आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। विकास कोचिंग सेंटर सभी शिक्षा में महान है। शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से दी जाती है और बच्चे भी जितने सेंटर कैंडिडेट हैं वो सभी अपना मजबूती से काम करें और फल तो अवश्य ही मिलेगा। मैं इसी बात के साथ अपना खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच गार्जियन स्वरूप हमारे धर्मेंद्र भैया जी इस मंच पे विराजमान है। अब भी हमारे छात्र छात्राओं को बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, अपना संदेश मंत्र उनको सुनाइए। मैं सर्वप्रथम सूर्यों के सरताज एवं ज्ञान की मालिका मां शारदे को करवंदन एवं नमन करता हूँ। इसके साथ विकास कोचिंग के मंच पे आए हुए हमारे विकास कोचिंग सेंटर के संस्थापक बाबा राजेंद्र बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ में हमारे बीच उपस्थित हमारे सलाहकार, हमारे नेता, हमारे अभिनेता, हमारे गुरु श्री आनंद प्रसाद जी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और नमन करता हूं।
साथ ही विकास कोचिंग के मंच पर उपस्थित हमारे गांव के वार्ड सदस्य संजय मेहता जी, पूर्व वार्ड सदस्य विनेश्वर जी, हमारे गार्जियन स्वरूप पुरुषोत्तम बैठा जी, मालिक चंद चाचा जी, शिरोमणि बाबा, आप सभी को विकास कोचिंग सेंटर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। साथ ही विकास कोचिंग के संचालक विकास सर, आलोक सर, मनीष सर, रणधीर जी, अंजलि जी जो अनुपस्थित है, आप सभी को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अत्यंत हर्ष की बात है, अत्यंत हर्ष की बात है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विकास कोचिंग मैट्रिक क्लास के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया है। इस आयोजन में आप जितने भी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हैं, आप सभी को वसंत पंचमी एवं वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए आप सभी को भी स्वागत, अभिनंदन व हमारे तरफ से बधाई। हम सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी आते ही हमारे खेतों में, हमारे प्राकृतिक में अनेक तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। खेत हरियाली हो जाते हैं, खेत में सरसों पीले पीले फूलों से भर जाते हैं, गेंदा के फूल खिल जाते हैं, हर क्यारियां हरी भरी दिखाई देती है। उसी प्रकार आपके परिश्रम और आपके मेहनत का आज समय आ गया है, जो आपके जीवन को संचार देगा और आपके जीवन को आगे बढ़ने का एक प्रगति मात्र का रास्ता दिखाएगा। यह एक उन्नति का एकमात्र रास्ता आज मिलेगा। किसी को उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी, किसी को थोड़ा सा कष्ट मिलेगा, लेकिन ये मानना नहीं है कि हमें कष्ट मिला तो हम हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना मेहनत करता है उसका परिणाम उतना मिलेगा। यह विकास कोचिंग सेंटर से हम सदियों से देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी छात्र एवं छात्राएं आए, कुछ न कुछ अच्छा करके गए, यही आप सबों से उम्मीद है। और हमारे जो शिक्षक हैं वो सभी एक अच्छे मेहनत वाले हैं, अच्छे नॉलेज वाले हैं। आप सभी से भी, आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि कृपया आगे इस कोचिंग को आगे बढ़ाने का आप प्रारूप हैं। आपके माध्यम से ही इस कोचिंग का आगे विकास हो सकता है। अगर आपकी लगन और आपकी मेहनत अच्छी रही तो इस कोचिंग का नाम और ऊंचा होगा। हम लोग भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं, लेकिन मैं जिस समय पढ़ता था उस समय आज जितना सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन हम गार्जियन, हमारे समाज के जितने भी गार्जियन हैं, हम सबों ने अपना से ज्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था बनवाया, जो आज एकमात्र प्रतिष्ठान है विकास कोचिंग सेंटर। इसीलिए कहा गया है, किसी कवि ने कहा है, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, और शिष दिए तो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। मेरे छात्रों, मेरे छोटे छात्रों, बड़े छात्रों और अभिभावकों से मेरा अभिनंदन है
और निवेदन है कि कृपया अपने समय का सदुपयोग करें। आपकी रास्ता सफेद नजर नहीं है, वो रंगीन आप खुद कर सकते हैं। ये रास्ताएं कभी खाली नहीं रहती। आपकी मेहनत और आपकी लगन आपके रास्ताओं को सजा सकती है। जिस प्रकार से ऋतुएं अपने ऋतु बदलते हैं और खेतों को सजाते हैं, उसी तरह से बच्चे का भविष्य भी बदलता है और अपने खेतों को सजाते हैं, अपने भविष्य को सजाते हैं। आप सभी छात्रों और छात्राओं से निवेदन है कि कृपया अपने परिश्रम और लगन को पीछे न छोड़ें। जितना मेहनत करेंगे उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। मैं इसी बात से आप सभी को आश्वस्त और अवगत करता हूं कि जो भी होगा वो सब आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गार्जियन श्री धर्मेंद्र भैया जी, जो हमारे विद्यार्थी को इतना संघर्ष एवं प्रेरणादायक बुद्धि दी है, इसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ अपने तरफ से। उन्होंने कहा कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक क्या है, संघर्ष है। तो आप संघर्ष के पीछे मत हटिए। जब तक संघर्ष रहेगा वही व्यक्ति एक न एक दिन सफल बनेगा, चाहे किसी मंजिल पे हो। और मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे कोचिंग के प्रिंसिपल महोदय विकास सर, आप हमारे विद्यार्थी को कुछ अपना मंतव्य दीजिए। हेलो, हम इस कोचिंग की ओर से हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे आनंद सर, हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे पापा और यहाँ पर धर्मेंद्र जी और मालिकचंद भाई, हमारे बड्डी कला के 11 नंबर वार्ड संजय जी और हमारे पूर्व उप मुखिया राशिद जी, और यहाँ पर सभी विद्यार्थी एवं हमारे कोचिंग के शिक्षकगण इस सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप हमारे कोचिंग में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जो टेस्ट लिए हैं, ये टेस्ट ये हम लोग एक क्या पढ़ाए हैं, क्या हमारे बच्चे लिखेंगे, उसको हम लोग देखने के लिए कितने बच्चे क्या कर सकते हैं, और इससे जो हम लोग रिजल्ट देंगे इससे अच्छे आप लोग बोर्ड में करके आते हैं। आप जब यहाँ से 17 फरवरी से जो एग्जाम होगी उसमें आप इससे अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, आइएगा। ये जो हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं इससे किसी को आहत होने की जरूरत नहीं है कि हमारा कम नंबर आया है। इसके पहले हमारे जो गार्जियन बैठे हैं वो सब आप लोग को बताएं, और हम भी कह रहे हैं कि इससे जो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हम लोग रिजल्ट देंगे ये खुशी खुशी से हमारे तरफ से एक खुशी का उपहार दिया जा रहा है, और इसी तरह आप आगे चलकर अच्छा करें। और कितने भी कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल महोदय विकास सर जी। विकास सर के कहने का प्रेरणा ये था
कि करमवीर जी जो विद्यार्थी था, न जाने उसके जीवन में कितना परिश्रम, कितना संघर्ष, कितना कठिन मिला, लेकिन वो विद्यार्थी सारे चीज को सफल करते हुए काटते हुए एक न अपना मुकाम पे पहुंचता है। हमारा कहने का मतलब है कि जहाँ पे अभी आप लोग हमारे सरपंच साहब, विकास साहब, जितने भी यहाँ पे जवान उपस्थित सब लोग आपको बता दिए कि जो रिजल्ट मिलेगा इससे आपको हताश नहीं होना है, कम है बेसी। आपको दिमाग में ये रखना है कि हमें जब दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराने जा रहे हैं, वहां पर मेरा झंडा फहराना चाहिए। यहाँ कम है लेकिन वहां सब अभी से अभी के नंबर में कहना चाहिए। इसके लिए आप लोग नाराजगी मत करेगा। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ, माने जाने हमारे साइंस टीचर मनीष सर जी 2-4 बार का भी हमारे विद्यार्थी के सामने रखते हैं। सबसे पहले हम सरस्वती माता को नमन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सरपंच साहब, हमारे भैया धर्मेंद्र ठाकुर और इस कोचिंग सेंटर के विकास कोचिंग सेंटर के संचालन राजेंद्र चौबे और संजय मेहता, जितने भी यहाँ पर हमारे गार्जियन है, सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इस विकास कोचिंग सेंटर जो हर वर्ष जो हम लोग फाइनल परीक्षा लेते हैं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर, आप लोग यहाँ पर आकर विकास कोचिंग सेंटर के छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। इसके लिए हम विकास कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी बच्चे इस वर्ष यानी 2025 में मैट्रिक और फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी लोग का हम लोग यानी विकास कोचिंग सेंटर की ओर से एक फाइनल परीक्षा लिया जाता है। जो पैटर्न रहता है, जो भी बिहार बोर्ड का पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग इस कोचिंग सेंटर में यानी विकास कोचिंग सेंटर में उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एग्जाम लेते हैं और एग्जाम लेने के बाद जो भी परिणाम होता है, उस परिणाम को सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग उन सभी बच्चे को सम्मानित करते हैं। और यहाँ जो भी फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, उसे आप लोग को लड़ाई नहीं होना है। हमको वो देखना है कि हम साल भर में कितना परिश्रम किए और किस विषय में हमको कितना नंबर आया है। अगर आप लोग को त्रुटि हुआ होगा कोई भी विषय में, तो आप लोग को अभी समय लमसम 10 दिन के करीब है। आप लोग उस त्रुटि को बहुत अच्छे से आप सुधार सकते हैं और कोई भी बच्चे निराश ना होइएगा। ठीक है, बस इसी बात बोलकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनीष साहब, जो भी बात बोले, इनकी बातों को
अपने जीवन में अमल करना है। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे आलोक सर जी जो मैथ के टीचर हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि 2-4 बार आप भी उतरे चंद घंटों में, चंद मिनटों में। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे विकास कोचिंग सेंटर के संचालक मेरे पिताजी और हमारे ग्राम पंचायत के उपस्थित सरपंच साहब और वार्ड साहब और हमारे गाजीवन स्वरूप सभी तथा शिक्षकगण सभी को मैं सरस्वती पूजा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जैसा कि मैं आप सभी बात सुन लिए कि मतलब सर लोग आपको सभी बातों को बताएं या मतलब गाजीवन स्वरूप जो भी है सब बातों को आपको समझाएं। मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, जैसा कि आप बस मैं एक छोटा सा कहानी समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग वरदराज की कहानी सुन चुके होंगे। वरदराज ऐसा विद्यार्थी था जो अपने कर्म को करने के लिए उसके पास ऐसा था कि बुद्धि का नाम मतलब उसके अंदर बुद्धि नाम का कोई व्यक्तित्व ही नहीं था। मतलब उसके अंदर ऐसा लगता था कि हमको पास कुछ भी उपलब्धि नहीं है। पर अपने वो गुरु के पास पढ़ने जाता था तो सुबह कर सीखा तो शाम को भूल गया, वैसा स्थिति उसके पास आता था। पर उसने ऐसा कुछ मेहनत किया, उसने कुछ एक दिन क्या हुआ कि उसके साथ ऐसा घटना घटा कि वो अपने घर जा रहा था गुरु के पास से, तो उसके पास कुछ उपलब्ध था, चना चना पहले रहता था, गुड़ उड़ लिया था। और जैसा कि मैं छोटा कहानी बस शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। और क्या किया कि जा रहा था रास्ते में तो एक कुएं के पास पहुंचा। तो कुआं के पास पहुंचते ही क्या किया कि कुआं में जब देखा कि कुआं में जब पानी निकालने गया तो देखा कि जो छोटा मतलब पत्थर जो है सभी पत्थर घिस जाते हैं एक रस्सी से। तो उसी बात से उसके अपने अंदर एक बात आया कि हम मतलब मेहनत करें, परिश्रम करें तो किसी बातों को हम सीख क्यों नहीं सकते हैं। उसके अंदर भी यही बात आया। तो वहां पे क्या है, लेखक ने एक बात कहा कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात से सीट पे पड़त इंसान। मतलब क्या है कि जब पत्थर गिर सकता है तो हम मेहनत करें तो मेरा अस्तित्व क्यों नहीं बन सकता है, परिश्रम करें तो हमें बुद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो सकती है। किसी के अंदर भी क्या है, क्षमता है कि हम किसी चीज को पा सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी के अंदर विवेक कम नहीं है, सभी के अंदर उतना ही एबिलिटी है, सबके अंदर उतना ही बुद्धि है। बस आपके अंदर का सोचने की नजरिया अलग है कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता है। एक मैनिया नामक बीमारी होती है, वही सोच है कि अगर सर एक पेज याद करने के लिए दे दिए तो उस चीज को हम काम को कर नहीं सकते हैं। ऐसा आपके अंदर नहीं है। आप जब किसी काम को ठान लोगे तो उस काम को आप कर सकते हो। ठीक है, इतना ही बातों को करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपका एक बात हमको बहुत अच्छा लगा कि जब रस्सी पत्थर को काट सकता है, जब रस्सी पत्थर को काट सकता है, हम तो मनुष्य, मेरे पास न जाने 1000 से अनंत मेरे पास दिमागे हैं। जब रस्सी पत्थर को काट सकता है तो हम तो इंसान हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इनकी बातें से आप लोग अवगत रहिएगा। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ, बस 1-2 मिनट का समय लूंगा, उससे बेसी नहीं। हेलो बच्चे, देखिए तो कहानी क्या है, मेहनत करेगा तो पावेगा। पहले पौराणिक युग में भी कहा गया था कि काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निंद्रा तथै बचा अल्पहारी गिरे त्यागी। विद्यार्थी परिणाम से मैट्रिक्स के परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है।
मैंने देखा है, मेरा अनुभव कहता है कि जिस बच्चे यहाँ फेल किए थे वहां फर्स्ट किए थे। ये देखा हुआ है और 100% सत्य है कि जो बच्चे यहाँ फेल किए थे वहां फर्स्ट किए थे। तो कम नंबर आने से आपको घबराना नहीं है, आपको अपने उड़ान को और मजबूती के साथ गति देना है। हाँ हाँ बस एकदम एकदम मनीष हेलो, अगले है हमारे ग्राम बर्दीकला के हमारे गार्जियन रामाशंकर मेहता जी विकास कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। आप लोग के सामने दो बात रखेंगे, उनको आप लोग तालियों से स्वागत कीजिएगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि सरस्वती पूजा के अवसर पर बच्चे बच्चियां उत्सव के साथ अपने ज्ञान के लिए पूजा अर्चना किए हैं और मांगते भी हैं कि हमको बहुत ज्ञान दीजिए, क्योंकि सरस्वती माँ विद्या की दाता हैं। और उसने सरस्वती माँ ने जो ध्वनि दिए, आवाज दिए, जो गुण दिए, जो आज हम लोग देश में गुणवत्ता फैलाने के लिए उज्जवल भविष्य की बच्चे और बच्चियां हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि मंच पर पधारे हुए सरपंच साहब एवं बुजुर्ग व्यक्तियों और इस विकास कोचिंग चलाने वाले मास्टर, शिक्षक, जितने सहयोगी हैं, उन्हें सबको हम धन्यवाद देते हैं कि सुचारू रूप से चलाते रहें, क्योंकि विद्या की सबसे सर्वोपरि मंदिर है जो हम लोग देश भी विकास हुआ है और होगा, क्योंकि हमें सबसे गुणवत्ता मंदिर और मस्जिद से भी ज्यादा यह विद्यार्थी को पढ़ाना, कोचिंग चलाना, विद्यालय चलाना ही है। इसलिए ये हम लोग को बहुत भावुकता के साथ अच्छे ढंग से बहुत दिनों से चला रहे हैं, शांति ढंग से। ये मैं कामना करता हूँ कि इसी तरह चलाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गार्जियन, हम लोग को मार्गदर्शन कर गए। अब जो विकास कोचिंग सेंटर के तरफ से जो नंबरिंग किए गए हैं, उसके अनुसार एक बात जान लीजिए आप लोग कि यहाँ पर कोई फेल और कोई पास जैसी कोई उपलब्धि नहीं है। सब लोग एक समान है और असल मूल्यांकन आपको वही होगा। तो सबसे पहले नाम आता है पुरस्कार के श्रेणी में अनीश कुमार, संजय ठाकुर। अगला है सदाम अली, मोहम्मद सलीम। इनको हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार ताली। क्या हम चाहेंगे
हम चाहेंगे कि इस कोचिंग के पुराने सहपाठी और वर्तमान में शिक्षक आए और कलम दे करके इन्हें सम्मानित करने का कार्य करें। आप लोग जोरदार ताली लगाएंगे। अगला नाम है आरती कुमारी। आरती कुमारी पिता लक्ष्मीराम। अगला गंगा परवीन वासी अहमद। गंगाला पड़ी आई है। हेलो 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 गजाला परवीन को बोलिए सर। स्वागत करेंगे, पुरस्कृत करेंगे हमारे आलोक सर। अगला विद्यार्थी छात्राएं हैं तमन्ना प्रवीण, डॉक्टर फारूक आए और उनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे माननीय सुमन बैठा जी। अगला छात्राएं हैं अंजलि कुमारी, परमोग्राम पिछम्मा। अंजलि कुमारी तो है उनको दीजिए आओ। तो जो आया है ना उसके कोई है क्या? अनिल कुमारी की कोई है? कोई है? एक बात और है, गजाला परवीन 36.2% रिजल्ट आया आपका। 36.2% तो सुना रहे हैं, नंबर भी सुना रहे हैं। और तमन्ना प्रवीण डॉक्टर फारूक वाला उनका 37.6%। अंजलि कुमारी परमोग्राम पिछम्मा कोई नहीं है जी, इनका मार्क्स है 38%। श्रीकांत है श्रीकांत। उनको पुरस्कार से सम्मान करें बेटा सर। हाँ अंजलि कुमारी को, अंजलि कुमारी जो है ना इनके रास्ते में इनको पुरस्कार मिल रहा है। बच्चे ताली में कमी न करें, ताली में कमी न करें, ताली की जगह हम बहुत दूर तक घूमना चाहिए। अगला छात्र है जैनब प्रवीण शकील अहमद। जैनब प्रवीण आई है? नहीं आई। उनका परसेंटेज है 39.4%। कोई गार्जियन है बच्चे के आई है? उसके बाद है कि जैनब प्रवीण के बहन तमन्ना आओ इधर।
जिला प्रवीण का पुरस्कार तमन्ना प्रवीण जी ले रही है, इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे विकास सर। ताली में कमी नहीं है, ताली में देवार तो होना चाहिए। अगला छत्राएं रंजनी कुमारी बीरजरामपुर बंगलुरा आई है, आइए इनको तो ताली से सम्मानित कीजिएगा। इनका परसेंटेज है 39.6, रंजनी कुमारी का परसेंटेज है 39.6। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे उप मुख्य राशि डॉक्टर जी। अगला विद्यार्थी है नीतीश कुमार शर्मा, पिता जितेंद्र शर्मा जो बड़ी खुद के रहने वाले हैं, आए अपना पुरस्कार लेकर जाए। ताली में बोले, ताली चाहिए। इनका परसेंटेज है 39.6%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे सहायक संजय मेहता जी। अगला विद्यार्थी है धीरज कुमार भीम सिंह, जो पिछड़िया के रहने वाले विद्यार्थी धीरज कुमार आए अपना पुरस्कार लेकर जाए। इनका परसेंटेज है 50%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे गार्जियन श्री रमाशंकर भैया जी। इनका मार्क 40% है। पुरस्कार लेंगे हम करना बिंदु कुमारी दिनेश राम पिछड़ा नहीं है, उनके बदल को है श्रीकांत और इनका परसेंटेज है 43.2%। बिंदु कुमारी का इन वालों से पुरस्कार सम्मानित करें। अगला छात्रा है साहित्य प्रवीण, साहित्य प्रवीण इनका मार्क है 45.4%। साहित्य प्रवीण आए अपना पुरस्कार लेकर जाए। उनके पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे भूतपूर्व वार्ड सहायक जी नेशनल मेहता जी। साहित्य प्रवीण को अगला विद्यार्थी रोशन कुमार सिंह, पिता शैलेंद्र सिंह, रामपुर के रहने वाले रोशन कुमार जी हैं। इनका परसेंटेज है 43.4%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे माननीय सरपंच साहब, इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। अगला छात्रा है शिवांगी कुमारी श्री पूजा राम, नहीं है। हाँ, इनका परसेंटेज है 43.6%। शिवांगी कुमारी। कुर्बान अली एमडी कलाम आलम अपना पुरस्कार को लेकर जाए। इनका परसेंटेज है 45%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे गार्जियन स्वरूप रविंद्र बाबा जी। नीतीश कुमार प्रकाश पासवान, नीतीश कुमार जी आए अपना पुरस्कार को लेकर जाए। इनका टोटल परसेंटेज है 45.6%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे और वर्तमान वार्ड सहायक संजय मेहता जी। अगला छात्रा है श्रुति कुमारी टेंडर सिंह देवी। श्रुति कुमारी टेंडर सिंह, इनका परसेंटेज है 46.2%।
इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे गार्जियन से मनसुर साहब। अगला विद्यार्थी सन्नी कुमार। ताली में करने नहीं सन्नी कुमार रविंदर साहब, इनका टोटल परसेंटेज है 46.2%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे वार्ड साहेब बुंदेश्वर मेहता जी। अगला विद्यार्थी शुभम कुमार सिंह, पिता धर्मेंद्र सिंह, इनका परसेंटेज है 47.6%। यहाँ अपना पुरस्कार लेके जाए, इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे गाजीपुर से सीमानी बेटा जी। ये जो विद्यार्थी है हमारे जितने भी यहाँ पे उपस्थित अतिथि लोग हैं, इस विद्यार्थी का आप लोग पहचानते भी नहीं होंगे। तो बहुत दूर से चलकर हमारे खास काकर विकास कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आए हैं। ये रामपुर के रहने वाले विद्यार्थी हैं। बहुत बढ़िया, इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। अगला विद्यार्थी है छात्राएं है पूनम कुमारी अमिता सिंह। पूनम कुमारी अमिता सिंह, इनका परसेंटेज है 48.2%। तो आए अपना पुरस्कार लेके जाए, इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे गार्जियन से राजेंद्र बाबा जी। अगला विद्यार्थी है पुरुषोत्तम कुमार विजय मेहता, ग्राम बगीचा के रहने वाला छात्र है। इनका परसेंटेज है 48.4%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे आलोक सर जी। ताली 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 अगला छात्राएं हैं रानी कुमारी सुनील मेहता बंदी खुद, आए अपना पुरस्कार लेके जाए। इनका भी बहुत बहुत उनको 49.2%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे गार्जियन तरुण धर्मेंद्र होगा जी। ताली 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 अगला छात्राएं हैं अंजलि कुमारी डीएलराम बंगाली रानी कुमारी, आए अपना पुरस्कार लेके गए। इनका भी बहुत 3% 50.8 मतलब मान के 51% मिला। बहुत बढ़िया, ताली से सम्मान करेंगे इनको पुरस्कार से सम्मान करे पहुंचाएंगे। अगला छात्र नगेंद्र कुमार बद्दी खुद, परमीला कुमारी टेंडर साहब बद्दी कला, परमीला कुमारी टेंडर साहब बद्दी कला, उसको नागेंद्र के बारे में दे दीजिए। नागेंद्र कुमार जो है आपको उपस्थित नहीं है, उनके बदला में सोनू कुमार का सम्मान 51%। उनका परसेंटेज है 51%। अगला परमीला कुमारी सुपेंद्र साहब, इनका भी परसेंटेज बहुत बढ़िया 51.8%। उनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे विकास सर। अगला छात्र है नीरज कुमार नागेंद्र राम,
खरवा के रहने वाले हैं आए जी, इनका जो परसेंटेज बहुत बना 52.2%। श्रीकांत आगे उनका पुरस्कार ले जाइए। जो नहीं उसको कोई दे दीजिए। अगला छात्र आए हैं खुशी कुमारी अभिमन्यु पासवान, डेहरी के रहने वाली है। खुशी कुमारी आए अपना पुरस्कार लेके जाएगा। भी बहुत बेहतरीन 52.6%। ताली लेकर लेना चाहिए। उनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे वार्ड साहेब संजय जी। अगला छात्र है आयुष कुमार सुरेंद्र शर्मा, जो पिछड़ा के रहने वाले हैं। इनको ताली से सम्मानित किया जाए। इनका भी बहुत बढ़िया परसेंटेज, इनको पुरस्कार से सम्मानित करनी है हमारे गार्जियन से बैठा जी। ताली मत है। अगला छात्र है सोनम कुमारी, बद्दी खुद रहने वाली सोनम कुमारी चनाधराम। अरे बहुत बढ़िया 56.2%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे सरपंच जी सोनम कुमारी को। हौसला नहीं हारना है। जो इंसान जो छात्र अपना हौसला को हार गए तोड़ दिए तो छात्र नहीं है। अभी आपको मुकाम बाकी है, उसमें लेना नहीं है। अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है। बहुत बढ़िया 56.3%। अगला विद्यार्थी है अभिषेक कुमार जन्मा बड्डी का। बहुत बढ़िया 56.6। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे करेंगे। जो भी बच्चे इस पुरस्कार से हर्षायित हो रहा है, हर्षायित नहीं होना है। अपने आप को हौसला बनाकर रखना है। और आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन खराब नहीं है। और यहाँ से अपने हौसला खोलेगा तो आगे दिक्कत होगा। इसलिए आप अपने हौसला को बनाए रखो। हेलो हेलो, हम बार बार आप लोग को ये बात बता चुके हैं। यह एक मूल्यांकन जो है आपके तीव्रता को धार पैदा करता है, आपके बुद्धि को और निखारता है। तो ऐसा नहीं, इसमें रोने वाली बात नहीं है। सब लोग जो है सभी इसको वहां पर तो कुछ ऐसा नहीं है, घबराना रोना नहीं है और हताश एकदम बिल्कुल नहीं होना है। आप और प्रयास अच्छा करें, यही निवेदन होगा। धन्यवाद। अगला छात्र है एमडी सोनू, एमडी सोनू गांधी जी। इनका भी पूरे 57%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे गार्जियन से राजेंद्र बाबा। कहा गया कि स्वामी विवेकानंद का एक नारा है कि उठो जागो और आगे हराना नहीं है। आप अपने जीवन में रखिए, हम सोए हुए हैं, कल हमको जगना है, जब हमको इससे कहीं बेहतर करके आना है। अगला छात्रा है बिंदु कुमारी दिनेश मेहता बद्दीकला। इनका भी बहुत बढ़िया परसेंटेज रहा है, पूरे 57%। 57 तामिल सिंह को सम्मानित करिए। उनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे साइंस के टीचर मनी सर जी बिंदु कुमारी को।
ताली में कभी नहीं, चाहिए। अगला विद्यार्थी छात्रा है मीनाक्षी कुमारी प्रमोद शर्मा, जो हमारे बच्चे कला के लिए छात्र है, उनका भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस 57.8%। ताली से कमी नहीं होना चाहिए। इनको प्रस्ताव से सम्मानित करेंगे पुरुषोत्तम बैठा जी। कहा बेटी शांत का हो रहा है। अगला उर्मिला कुमारी मंटू साव, जो बद्दी कला के जाने वाली विद्यार्थी है, इनका भी बहुत बढ़िया 57.8% इनका मार्क्स रहा है। इनको ताली से चालू करिए, इनको पुरस्कार से सम्मानित करिए। हमारे आ जाइए। अगला अभी कुमार कौन मेहता, बहुत बढ़िया 57.8%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे धर्मेंद्र भैया जी। ताली होने चाहिए कम से कम। और कुछ नहीं तो ताली तो कम से कम बनता है ना। अगला है साधना कुमारी महेंद्र चौधरी, बर्दी खुद की छात्री है। इनका भी बहुत बढ़िया पूरे 58%। ताली से कभी नहीं होना चाहिए। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे सरजी सर जी। अगला विद्यार्थी रोशन कुमार मेहता, फादरमैन विनोद मेहता, बहुत बढ़िया 58.2%। ताली में कमी नहीं, उनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे गार्जियन स्वरूप मानिक सिंह पिता जी। अगला विद्यार्थी अंकित कुमार मेहता, अंकित कुमार मेहता, 59.4%। जोरदार ताली से सम्मानित 59.4%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे रमाचंद्र भैया जी। ताली होना चाहिए। अगला छात्र है शारदा कुमारी सरजुन शर्मा पिथनवा, बहुत बड़े पूरा 60%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे मुखिया जी राशि दफ्तर में। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। अगला विद्यार्थी छात्र है प्रतिभा कुमारी वैसी, बंदीपुर, बहुत बढ़िया 60.2%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे वार्ता समय नेता जी। 2 नंबर अगला आशा कुमारी संजय यादव, बत्तीपुर, बहुत बढ़िया 60.8%। इनका मार्क्स रहा। इधर भी खुद करने वाली छात्र को सम्मानित करेंगे। ताली बजाओ।
अगला छात्र चंद्रा कुमारी श्रीनंदन नाम देखो बहुत बढ़िया 1.8% 61.8% ताली से सम्मानित इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे ग्रेजुएट राजेंद्र मेरा बहुत बढ़िया 61.8%। वाह बहुत सुंदर। अगला छात्र है निशा कुमारी रमेशी रामपुर बहुत बढ़िया 62.2% इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे रेखा जी। बहुत बढ़िया 62.6% ताली बजा कर अगला छात्र खुशी कुमारी मुकेश मेहता बहुत बढ़िया 63.2% स्वामी 63.2% पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे सहायक संजय मेहता जी। अगला छात्र अर्शी कुमारी उमेश ठाकुर रामपुर बहुत बढ़िया 63.2% तारीख में कहने लगा है उनके प्रस्ताव से सम्मानित करेंगे हमारे रामशंकर भैया जी। रामशंकर भैया अगला छात्र सोनू कुमार उमेश यादव भर्ती खुद सोनू कुमार उमेश यादव 63.4% इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे उप मुखिया राशि करेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थी है बहुत दूर से चलकर हमारे विकास को पीछे पढ़ने के लिए आए हैं रहते हैं बड़ी खुद में। अगले छात्र अमृता कुमार विदेशी बद्दी खोज बहुत बहुत अमृता कुमार को प्रोत्साहित करेंगे हमारे वाको सर। आप लोग ताली से स्वागत कीजिएगा। अगला छात्र रोटी कुमार गुप्ता पिता का नाम उमेश प्रसाद रोटी कुमार गुप्ता अगर नहीं आया है तो कोई आकर पुरस्कार देगा। इनका परसेंटेज है 64%। अगला छात्र जिनका नाम है कुंदन कुमार पिता का नाम अर्जुन शर्मा उनका परसेंटेज है 65%। उनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे भैया धर्मेंद्र ठाकुर। अगला छात्र
सुबोध कुमार अजय सिंह रामपुर, बहुत बढ़िया 65.2%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राजभवन स्वरूप पुरुषोत्तम बैठारी। अगला छात्र बद्दी कला की है रंजू कुमारी अजय मेहता। तारीख से कम है हमारे राष्ट्र नेता जी। बहुत बढ़िया ताली कर सकते। अगला छात्र शशिकांत कुमार सुरेंद्र सिंह रामपुर, उनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे लड़कियों से निवेशन नेता जी। अगले छात्र आर्या कुमारी प्रमोद रेजल, इनका परसेंटेज है पूरे 70.8%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राजभवन स्वरूप पुरुषोत्तम बैठारी। 70.8% आर्या कुमारी का परसेंटेज रहा। अगला विद्यार्थी श्रीकांत कुमार मिश्रेश्वराम पिछवा, बहुत बढ़िया 70.8। इसको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे हमारे सरपंच आएंगे। अगला छात्र विद्यार्थी हमारे बद्दी कला के लोग मानसी कुमारी, बहुत बढ़िया 73.6%। ताली में कभी नहीं होना चाहिए। 73.6%। इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राणा शंकर भैया जी। अगला है अस्मिता कुमारी आजू जमा पिछानुआ, बहुत बढ़िया 73.8%। पानी में करेंगे इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे मास्टर साहब जी। सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब 3 छात्र ऐसे रहेंगे जिनमें का है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो अगला नाम है, हम समझ रहे हैं आप लोग सोच रहे हैं किसका नाम आ रहा है। यह बिजौनिया के समान है, लेकिन पीढ़ी में 3 वर्ष दौर चल रहा है। कौन है आगे? तो दौड़ का एक
थर्ड सेकंड थर्ड थर्ड कौन हो सकता है? आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। रीना कुमारी का, रीना कुमारी संगीत नेता रीना कुमारी। हमें चाहेंगे कि कोचिंग के संचालक, कौन संचालक गार्जियन राजेंद्र चावल जी सम्मानित करें। उनका परसेंटेज है 86.8। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। और दो राजा है, एक का नाम है सुहानी कुमारी और एक का नाम है कृति कुमारी। पता नहीं कौन होगा मीना। चलिए, इस जो एक का नाम लेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगला आमंत्रित करता हूँ 88.2 पॉइंट से 88.2 नंबर लेकर के, परसेंटेज लेकर के कृति कुमारी। इनको सम्मान देने का कार्य करेंगे हमारे पूर्व मुखिया उप मुखिया प्रतिनिधि राशि सर को उनको सम्मानित करें। और अब अगला जो फर्स्ट है, हम समझते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है और हम लोग को भी किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं कि कौन सम्मानित करेगा। हम लोग सब मिल करके उनको सम्मानित करते हैं। अगला फिर भी औपचारिकता बताना जरूरी है, जिसका नाम है विकास कोचिंग सेंटर के दीप को बहुत प्रकाश देने वाली सुहानी कुमारी। और संयुक्त रूप से सम्मानित करें। टीचर लोग भी आए सर। इस समान हम चाहेंगे कि इस सम्मान समारोह के आज के एक नंबर उपलब्धि हासिल करने वाली सुहानी कुमारी सम्मान प्राप्त कर चुकी है और अभिवादन कर रही है। जो सबको चाहिए था, जो सबको चाहिए था, जो आपको आगे ले जाता है। सुहानी कुमारी, आप आओ इधर और अपने साथियों को प्रेरणा के स्रोत बनकर कुछ बोलो। सर्वप्रथम सुहानी कुमारी को जोरदार ताली से स्वागत करें।
आप सभी को सरस्वती पूजा का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, करती रहूंगी। हम आपके बीच हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी को मैट्रिक एग्जाम देने वाले को पुरस्कृत किया गया है। इसी वक्त हम में से कुछ फर्स्ट आए, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड और कुछ टॉपर भी आए, लेकिन हम लोग को ये सब नहीं मान के चलना कि कौन फर्स्ट है कौन टॉपर है। हम सबका एक ही उम्मीद है कि हम सब आगे बढ़ेंगे, हम अपना नागरिक है जो एक वक्त हम अपने भारत का विकास करेंगे, हम अपने देश के एक सर्वप्रथम नागरिक बनेंगे। हमें अपने सोच में नहीं रखना है कि हम लड़की है, लड़की कुछ नहीं करती। लड़की वो मिसाल है जो दुनिया में लड़का नहीं करता और लड़की करती है। इसी वक्त हम लोग को आज रात से अपने पढ़ाई में पूरे मन और तन से लगना है कि हमें 400 प्लस से ऊपर नंबर लाकर अपने कोचिंग के सभी शिक्षकों को नाम रोशन एवं अपने घर परिवार को सभी व्यक्ति को सुशोभित कर देना है। हमारे देश में अभी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, वो भी एक भारत की महिला आदिवासी है। इसी चलते हम लोग को भी एक महिला है, हम लोग की भी पढ़ना है। पढ़ने वक्त हमें अपने पढ़ाई से मतलब नहीं कि हम कितना पढ़ते हैं, आप कितना पढ़ते हैं। हमें एक मिसाल जरूर रखना चाहिए कि हम पढ़े तो हम क्या बने। इसी चलते आप आज से पढ़ने से पहले अपने दिमाग में, अपने मन में एक कमरे में बंद होकर स्वयं से पूछिए हमें क्या बनना है, हम किस लायक हैं, हम किस ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उस ऊंचाई को छूने के लिए हमें क्या ना करना पड़े वो भी हम करेंगे, तभी तो हम भारत के नागरिक हैं। इसी वजह से हम लोग को अपने पढ़ाई के साथ अपने समाज और अपने समाज में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लेना है। ये नहीं कि हम पढ़ रहे तो पढ़ रहे, नहीं, हमें पढ़ना भी चाहिए, सांस्कृतिक कार्य में भाग भी लेना चाहिए और अपने माता अपने मतलब भविष्य में कि मेरे मम्मी पापा से बड़ा कोई नहीं हो सकते, इसी को हम मानकर अपने हर भविष्य को, हर कार्य को, मुझे पढ़ने के लिए जहाँ जाना पड़े वहाँ जाए, वहाँ हम पढ़ सकते हैं। लड़की लोग को भी खुली आजादी है, आप पढ़ सकते हैं, अपने जीवन जी सकते हैं। लेकिन कुछ लड़कियाँ सोचती है कि नहीं हम नहीं जी सकते, ये गलत है। आपके मन में एक गलत सोच है, आप जी सकती हो, खुली आजादी से जी सकती हो, आप जहाँ जाना चाहती हो जियो, पर अपनी मम्मी पापा के एक बार जरूर याद करना कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं। अपने मम्मी पापा से बड़े इस दुनिया में कोई नहीं होते हैं। मम्मी पापा एक ईश्वर के बराबर होते हैं, उसके बाद हमारे गुरुजन। इसी वजह से हमें अपने गुरुजन को आदर करना चाहिए। गुरु कभी नहीं सोचता है कि कोई बच्चा हमारा फेल हो जाए, पर बच्चा को है मेहनत करना, गुरु को थोड़ा मेहनत करना है। गुरु तो बहुत शिक्षा देते हैं, हम सबको शिक्षा देते हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल शिक्षा दी, गलत है। आप सबको दिए, हम सबको दिए, आप कितना ग्रहण करते हैं आप पर ये निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखने के साथ पढ़ाई करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Performance given by Vikas Coaching Center. Very good performance given by Vikas Coaching Center, and hope that in next time every boy, every girl made a tremendous victory in Bihar code examination. I hope that our Vikas Coaching Center drive here
in Bihar. In matriculation examination in the list. So I request everybody, आप लोग सभी बच्चे बच्चियों को प्रयाग्रह करता हूँ कि आप लोग एक बच्चा कोई जीत गया, एक बच्चा कोई ला दिया, इस पर मतलब आप मेरा छोड़िए। आप ये सोचिए कि हम जो करेंगे होगा, और आज से आप मेहनत कीजिए, आपका विजय निश्चित है। और फिर आपसे विजय होने के बाद दुनिया जो तो इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए ताकि आपको ज्यादा सफलता मिले, आगे बढ़े और सफलता मुझे बात के साथ मात्र 1 मिनट लिया जाएगा। अभी प्रेरणा के स्रोत रहे, आप लोग के प्रेरणा के स्रोत रहे सुहानी कुमारी। आपको सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। और बड़ी बात उन छात्राओं को लेकर गई जो अपने आप को हमेशा यह साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं तो एक लड़की हूं, क्या कर सकती हूं। बहुत ही कम समय में और अपने मुखार हिंद से इतना सुंदर बातें कह गई कि जिससे आपको सीखना चाहिए। और मानसिक गुलामी को जो हम लोग और बच्चे, यही तो कमी है, उसी को दूर करना चाहिए आप लोग को कि किसी को पहले सुने, जब सुनेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे। जब हम पढ़ने के कड़ी में आते हैं तो पढ़ना या सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। तो जब सुनोगे ही नहीं तो पढ़ोगे और लिखोगे क्या। आप पर शरीर के अंदर तभी कोई प्रतिक्रिया होती है जब कोई बात आप सुनते हैं। आपको मोटिवेशन तब मिलता है, प्रेरणा तब मिलता है कि जब आप अच्छी अच्छी बात सुनते हैं कि फलाना इतना ऊंचा पर चल गए थे, फलाना हिमालय पे लांग गए। मोटिवेशन तब प्राप्त होती है। तो हम बता रहे थे सुहानी कुमारी उन छात्राओं को आंदोलित करने का कार्य की जो मानसिक गुलामी में जी रहे हैं कि हम तो लड़की हैं, क्या कर सकते हैं। इस गुलामी को एक शायद 9वां या 10वां में एक कविता है, केदारनाथ उनके अग्रवाल साहब लिखा था। उन्होंने कहा है इसी जन्म में मैट्रिक का जो रिजल्ट है, आप जैसा करते हो, जैसा अनुभव करते हो, और इस बच्ची के बिल्कुल तारतम्यता के साथ आपके सोच को जैसा आप सोचते हैं उस पर कवि कहता है इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। आपके पाठ्य पुस्तक में चाहे 9वां में चाहे 10वां में है। इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। पूरा छात्रा बता चुकी है कि जब भी हम मन से पढ़ें तो हम पूरा हिंदुस्तान हमको काम करने का अवसर देगा। इन्हीं चंद बातों के साथ एक
एक बार आपको पुनः आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप अच्छे से अपना तैयारी करें और कोचिंग के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन करें। एक बार पुनः सरस्वती पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं के साथ, ढेर सारी बधाई के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अकमल दानी आप आए यहाँ पे और दो चार बात अपने साथी मित्र को अपना मंतव्य को सुन दीजिए। अकमल दानी आइए। रणधीर साहब जहाँ कहीं भी हो, जय सुगम पंडाल नानी के कष्ट रणधीर साहब और जोरदार ताली से स्वागत करिए अकमल दानी को। मीना कुमारी आप यहाँ पे आइए और चंद ही शब्दों में दो चार बातें हम लोग को समझ रखिए। मीना कुमारी के जोरदार ताली से स्वागत करिए। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों लोग को और बहनों को सरस्वती पूजा का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी मतलब स्टूडेंट का कम नंबर या बेसी नंबर नहीं होता, उसका पढ़ने से होता है। वो पढ़े कितना पढ़ सके, ये नहीं कि 4-2 घंटा पढ़े फिर कहे कि हम इतना ज्यादा पढ़े हैं। पढ़ना एक मतलब दवा की तरह समझिए कि हम इतना दवा खाते तो हमारा तबीयत ठीक हो जाता है। इसी तरह हमें इतना पढ़ना चाहिए, कम से कम टाइम में पढ़कर हमें भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम बहुत ज्यादा है, हम इतना टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने हिम्मत को हारना नहीं चाहिए, हमें अपने मजबूती पर बल पर बढ़ना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि बेटियां भी कुछ कर सकती है। ये नहीं कि कोई से कम है, हम भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हम भी नंबर ला सकते हैं। इतनी करके हम अपनी बाणी को विराम देते हैं। के बीच रीना कुमारी अपनी बातों को रखी। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ प्रीति कुमारी आइए यहाँ पे चंद शब्दों में अपने भी बातों को रखिए। प्रीति कुमारी के जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कम नंबर या बेसी नंबर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं चाहिए। क्यों हमें यह सोचना चाहिए कि मैं भी यह काम को कर सकती हूँ और यहाँ किसी भी व्यक्ति को हौसला छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि ये कितना नंबर लाएगी, फेल हो जाएगी, ऐसे होगी वैसे होगी। मैं इस सब बात को कभी भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए और अपने मेहनत और लगन से पढ़ाई करना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करिएगा। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जो हम लोग के छठाए अपना मंतव्य को रखे, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ
हमारे ग्राम बद्दी कला के जितने भी ग्राम सिर्फ बद्दी कला के बात कर रहे हैं, जो भी छात्राएं हैं एक बार बात साहब से मिल लीजिएगा। इनके माध्यम से मैट्रिक के फाइनल एग्जाम देना है तो आप साहब जो है अपने थ्रू आप लोग को सेंटर पर ले जाना ले आना। ध्यान से सुनिए छात्राएं, केवल छात्राओं के लिए, छात्र के लिए नहीं। आपके लिए वर्तमान मुखिया कौन है आपका? कितने लोग जानते हैं? सभी छात्र हैं आप सब लोग अपने मुखिया का नाम नहीं जानते हैं? क्या नाम है? क्या? हाँ, और सरपंच का क्या नाम है? समिति का क्या नाम है? हाँ, आपके स्थानीय जो सरकार है 3 मुखिया सरपंच समिति, तो मुखिया जी के तरफ से छात्राओं के लिए एक हेल्थ फ्री है। ध्यान देंगे, हेल्थ के नजरिए से आप लोग को परीक्षा देने जाने के लिए गाड़ी के व्यवस्था किए हैं। हर वार्ड में ध्यान दो आप लोग, हर वार्ड में गाड़ी जाएगी और मुखिया जी की गाड़ी आपके सेंटर तक वह छोड़ेगी और फिर उधर से आपको लेकर के घर तक। तो ये आपके लिए अच्छा है ना? आपको जाने का झंझट, तो ये आप यदि उड़ते हैं तो आपको कोई पंख लगाने वाला नहीं मिलेगा। तो समझ में आई सबको बात? आप अपने बाद कमिश्नर से मिल लेंगे, चाहे आपसे खुद मिलेंगे, उनको लिस्ट यहाँ से दे दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ जा रहा है? हेलो हेलो, बोले बैठे हवा कर रहा है, कृपया शांति बना कर प्रसाद बने और सभी कार्यक्रम प्रसाद खाकर जाएगा। जैसे अपने शांति बना कर आए। बताएंगे।
रोना नहीं है, सबका नंबर बहुत अच्छा है।